ख्वाजा साहब अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर की सरजमीन पर अपने कदम रखते हैं। कयामत की गर्मी थी। धूप से बचने के लिए वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अभी वो आराम फरमा ही रहे थे कि उसी वक्त राजा के कुछ सिपाही आते हैं और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। आप लोग कौन हैं? कहां से आए हैं? भाई, हम मुसाफिर हैं, सफर पर निकले हैं, साया देखकर बैठ गए। आप लोग को मालूम नहीं है कि राजा के यहाँ ऊंट बैठते हैं? आप जाइए यहाँ से। भाई, इतना बड़ा जंगल पड़ा है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहाँ से चले जाइए। राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, सुना आपने? ठीक है भाई, अब यहाँ राजा के ऊंट ही बैठ। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहां से चले जाते हैं और दूसरी जगह पर रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो सिपाही देखते हैं कि सारे ऊंट जमीन से चिपक गए हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं। सिपाही हैरतज़दा होकर राजा के पास जाते हैं और राजा से सारा वाकया बयान करते हैं। क्या हुआ सैनिक, इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं महाराज। ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज, हमें तो लगता है जिन फकीरों को हमने वहां से उठाया था, ये सब उन्हीं की करामात है महाराज। शायद तुम ठीक कह रहे हो, वे सच्चे फकीर थे। जाओ ढूंढो उन्हें और उनसे माफी मांगो। जो आज्ञा महाराज। राजा के सिपाही उन्हें तलाश करते हैं। एक जगह पर ख्वाजा साहब आराम फरमाते हुए सिपाहियों को नजर आते हैं। सिपाही उनके पास पहुंचते हैं। ख्वाजा साहब उन्हें बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही बैठने के बाद उठ नहीं पाते और वो भी ऊंटों की तरह जमीन से चिपक जाते हैं। जब राजा को यह खबर लगती है कि हमारे ऊंटों की तरह हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वो खुद ख्वाजा साहब के सामने पेश होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। राजा जब बैठता है तो वो भी चिपक जाता है। लाख कोशिश के बावजूद जब वो उठने में नाकाम रहा तो हार कर ख्वाजा साहब से माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तब ख्वाजा साहब को उस पर रहम आ जाता है और उन्होंने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन, मैं तुझे हुक्म देता हूं, तू इन सबको आजाद कर दे। उनके हुक्म की तामील हुई और वो सभी आजाद हो जाते हैं। राजा कुछ दिनों बाद एक और वाकया पेश आता है। राजा के सिपाही आकर राजा से शिकायत करते हैं कि कुछ फकीर अना सागर का पानी गंदा कर रहे हैं, उसी में नहाते हैं, उसी में वुजू करते हैं। अना सागर का पानी पीने के लायक नहीं रहा। राजा परेशान और फिक्रमंद हो जाता है। वो जादूगर जयपाल को बुलाकर मशवरा करता है। जयपाल राजा से कहता है कि आप उन फकीरों को अना सागर से पानी मत भरने दो। राजा ऐलान कर देता है कि उन फकीरों को तालाब के करीब भी नहीं आने दिया जाए। ख्वाजा साहब अपने मुरीद को कहते हैं कि जाओ, इस कासे में तालाब से पानी भर लाओ। मुरीद कासा लेकर तालाब पर पहुंचता है तो राजा के सिपाही उसे पानी लेने से मना कर देते हैं। ए भाई, हमें एक कासा पानी भर लेने दो। राजा साहब का हुक्म है, अना सागर से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। पानी तो खुदा की नियामत है। हम कुछ नहीं जानते, आपको पानी नहीं मिलेगा, आप यहाँ से चले जाओ, जैसी अल्लाह की मर्जी। वो खाली कासा लेकर ख्वाजा साहब के हुजूर में पेश होता है। मुरीद उन्हें सारा वाकया बयान करता है कि राजा के सिपाहियों ने पानी लेने से मना कर दिया। ये सुनकर ख्वाजा साहब नाराज होकर मुरीद से कहते हैं, तुम जाओ और अना सागर के करीब जाकर कहो, ऐ पानी, तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है, तू मेरे इस कासे में आ जा। मुरीद कासा लेकर दोबारा अना सागर पर आता है और पानी को ख्वाजा साहब का हुक्म सुनाता है। पानी खुद ब खुद उस कासे